प्रभुपाद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8 इस प्रकार है। तत्तेऽनुकंपासु समीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदि वाक्वपूर्विधन नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। तत् बोलिए सब तत् अतः ते आपकी अनुकंपा दया की सुसमीक्षमाण आशा रखते हुए भुंजाना सहन करते हुए एवं निश्चय ही आत्मकृतम अपने से किया गया विपाकम कर्मफल हृदय वाक वाणी वपुर भी तथा शरीर से विदधन अर्पित करते हुए नमः नमस्कार ते आपको
जीवित 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 रहता है। जीवित रहता है। यह जो जो मुक्ति पदे मुक्ति पदे मुक्ति पद के मुक्ति पद की सह सह वह दाय भाग असली उत्तराधिकारी। असली उत्तराधिकारी। अनुवाद इस प्रकार है, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तात्पर्य इस प्रकार है, श्रील श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैद्य पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व का पाप कृत्यों को कष्टकारक फलों का भोग करते हुए ही भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है, उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उससे मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है, जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना में पूरी तरह दक्ष नहीं होता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला सुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब कथा प्रेमी माता तथा प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है। जो आप हर शुक्रवार को इस सत्संग में पधारते हैं, बहुत भाग्य से जीव को सत्संग प्राप्त होता है। ऐसे तो दुर्लभ मानुष जन्म कहा गया है, क्योंकि 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद जीव को यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसमें भी भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और उस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। भगवान तो 7वें अध्याय में कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि वासुदेव ही सर्वस्व है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अनेक जन्मों के पश्चात किसी जीव को, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या जानता है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्वस्व है। इस सृष्टि का सर्जन करता, पालन करता, संहार सब वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सब आप भक्त यहाँ सत्संग के लिए आते हैं, तो आप भी उस वैष्णव में से है, आप दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी अध्रुवम है। कब किसकी मृत्यु हो जाए किसी का कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसको मर्त्य लोक कहते हैं। देवता के लोक में ऐसा नहीं होता है। देवता लोक में आयुष फिक्स रहता है, इतने साल का आयुष है तो इतने साल जिएगा ही। यहाँ तो कभी कभी कोई घर में ही मर जाता है, कोई जन्म लेने के 1-2 महीने में मर जाता है। तो ये दुर्लभ मानुषम जन्म, हमको जो आयुष्य मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। और ये हमारा जो अनर्थ है, हम जो संसार चक्र में पड़े हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में जो हम पड़े हैं, उसका शमन करने के लिए श्री व्यासदेव ने ये भागवतम की रचना की है। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। ये व्यासदेव ने क्यों ये भागवतम की रचना की? अनर्थो उपशमम साक्षात, ये जीव का जो अनर्थ है, जीव की जो इस संसार में भोगने की वृत्ति है, जिसके कारण जीव दुख भोगता है, उस वृत्ति का नाश करने के लिए क्या किया व्यासदेव ने? तो भक्ति योग प्रदान किया। कैसे किया? भागवतम के द्वारा। ये भागवतम साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दशाशेषम। जब भगवान द्वापर युग में आए थे इस धरातल पर और लीला करके धाम में चले गए, तो धर्म ज्ञान सब साथ लेके गए। तो कलयुग के जीवों के लिए क्या, कौन धर्म बताएगा, कौन ज्ञान? तो कलो नष्ट दशा, कलयुग में जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जो यह नहीं जान पाया है कि भगवत भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, धर्म क्या है, उसको ज्ञान देने के लिए पुराणों और को अधुनोदित। जैसे कोई अंधकार छाया हुआ है जगत में, रात में अंधकार छा जाते और सुबह होते ही सब वस्तु यथार्थ रूप
दिखाई देती है, वैसे ही श्री भागवतम के आने से धर्म, भगवत भक्ति सब कुछ यथारूप दिखाई देगा। तो सब जीवों के कल्याण के लिए भगवान व्यासदेव ने इस भागवतम की रचना की है। तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम इस भागवतम को नित्य पढ़े। नित्यम भागवत सेविया, प्रति शुक्रवार नहीं, नित्यम सेविया है। जब कोई भक्त हमको कथा सुनाने के लिए मिलता है तो हम कथा सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है तो हम प्रभुपाद की ये बुक पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने ये हमारे लिए ही लिखी है। प्रभुपाद वरना 70 साल की आयु में आराम से बैठ सकते थे, लेकिन प्रभुपाद के हृदय में कृपा इतनी उमड़ गई कि हम सब कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए इस भागवतम को लिखा। तो हमारा कर्तव्य है कि प्रभुपाद की इस भागवतम को हम नित्य पढ़े। इससे क्या हो जाए? भक्तिर भवति नैष्ठिकी, हमारी जो भक्ति है वो निष्ठा प्राप्त करती है, हमें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, हमें भक्ति कभी छोड़ेंगे नहीं, इतनी दृढ़ निष्ठा प्राप्त होती है। तो ये भागवतम हम सब कलयुग के जीवन के परम अमृत है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये रस हमको प्राप्त हुआ है, ये रस है। तो उसी रस का कुछ अंश हम आज सुनेंगे। हम ये दसम स्कंद का 14वें अध्याय का 8वां श्लोक आज विवरण करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्ते भगवान अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम यदि वाक वपुर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी जब इस पृथ्वी पर आए तो देखा कि भगवान तो कुछ ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। तो उसके मन में शंका हुई कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान ऐसे थोड़े खाते हैं। भगवान को तो कितनी स्तुति करके भोग लगाते भक्त, और ये वो उसकी थाली से लिया, ये मुंह में डाला, उधर से लिया, और बद्धु मंगल ऐसे छाछ पी रहा था तो इधर से नीचे छाछ गिर, वो नीचे से भगवान पी रहे थे, वो छाछ जो हाथ में से गिर रही थी उधर से पी रहे। ब्रह्मा जी तो विमोहित हो गए कि ये क्या, ये थोड़े भगवान हो सकते, भगवान ऐसा थोड़ा जूठा खाता है। ऐसे वो मधुमंगल इधर से ऐसे पी रहा है, इधर से छाछ गिरे, उधर से भगवान नीचे से पी रहे। तो ब्रह्मा जी तो एकदम विमोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकते, मैं थोड़ी परीक्षा कर लेता हूँ। तो उसने जो बछड़े दूर चल रहे थे उसको उधर से उठाया और ब्रह्मलोक चले गए। तो इधर भगवान और अपने ग्वाल मित्रों से के साथ प्रसाद ले रहे थे, तो कहीं बछड़ों की आवाज नहीं, तो एक ग्वाल बाल ने कहा मैं जाता हूँ, तुम सब प्रसाद लो। नहीं नहीं, भगवान कहते मैं जाता हूँ, आप सब आराम से प्रसाद लो। जो भगवान भक्त का काम खुद करते हैं, भक्त को कष्ट नहीं देना चाहते। तो भक्त कृष्ण स्वयं गए, तो इनको तो पता चल के थे ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, लेकिन ऐसे ही ब्रह्मा जी को और विमोहित करने के लिए ढूंढते रहे। तो ब्रह्मा जी वापस जब कृष्ण को ढूंढने गए तो इधर ग्वाल वालों को उठा लिए। तो कृष्ण जब वापस आए तो सब जितने ग्वाल बाल थे वो अपने रूप से प्रकट किए, जितने बछड़े थे वैसे ही, किसी का कान सफेद रंग का था तो वैसा ही, किसी की पूंछ छोटी थी तो वैसी ही पूंछ, जैसे पहले सब बछड़े थे वैसे ही बछड़े, और जैसे सब बाल बाल थे वैसे ही सब बाल बाल अपने रूप से प्रकट किए। और जैसे कपड़े पहन के आए थे, जैसा श्रृंगार किया था वैसा ही स्वरूप, जैसी धोती पहनी थी, जैसा खेश डाला, सब वैसा ही प्रकट कर दिया भगवान ने। तो ब्रह्मा जी उधर सबको ब्रह्मलोक में छोड़ के आए, तो इधर देखे तो सब वैसे के वैसे ही है। जब ब्रह्मा जी इधर से उधर लेके गए और इधर वापस आए तो यहाँ का 1 साल बीत गया। कितना? उधर 1 क्षण होता है, इधर 1 साल होता है। जैसे स्वर्ग में 1 साल
एक दिन बीतता है तो यहाँ 1 साल होता है, और ब्रह्मा के लोक में एक क्षण बीतता है तो यहाँ 1 साल होता है। तो ब्रह्मा जी आए तो बछड़े चल रहे थे, बाल बाल सब खेल रहे थे। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं ये क्या हुआ है, मैं उधर छोड़ के आया था, ये इधर के। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर दृष्टि की तो वो ब्रह्मलोक में उधर वे भी थे और इधर भी थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को विमोहित सब बाल बाले को चतुर्भुज रूप में प्रकट कर दिया, सब बछड़े को चतुर्भुज रूप में प्रकट कर दिया। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये तो साक्षात कृष्ण है। और तब वो ब्रज में आलोड़ने लगे। उनके तो 4 मुख से, कभी इस मुख से आलोड़ते, कभी उधर मुख से, कभी ऐसे गुलाटी मार मार के भगवान को प्रणाम करते रहे और भगवान को प्रार्थना कर रहे। उसी प्रार्थना का ये श्लोक है, तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो। ब्रह्मा जी कहते कि जो आपके भक्त है वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और आपकी कृपा कैसे प्राप्त करते हैं, इस श्लोक में बताते हैं। तत्तेऽनुकंपा, जो आपका वो भक्त है वो आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। कदा कृपा करिष्यति, हमेशा ये सोचता रहता है कि भगवान कब मुझ पे कृपा करेंगे। सुसमीक्ष्यमाणो, वो जानता है कि भगवान कृपालु है, कृपा सिंधु है, तो कभी तो कभी कृपा करेंगे। और हर जगह भगवान को कृपा की प्रतीक्षा करता रहे। सर्वथा सुसमीक्ष्यमाणो, सुष्ठु रूपेण सम्यक समीक्ष्यमाणो, जहां भी कहीं भी देखता है वह भगवान की कृपा का दर्शन करता है। जहां कहीं भी जाता है वो भगवान की कृपा सर्वत्र देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। और कैसे देखता रहता है, तो आत्मकृतम विपाकम भुंजानो, वो अपने जीवन में देखता है कि दुख आ रहा है, सुख आ रहा है। हमारा जीवन में भी आ रहा है ना, दुख सुख तो आते हैं ना, कि सबके जीवन में सुख ही है। सबके जीवन में सुख दुख आता रहता है, भक्त बनने के बाद भी आता है ना। तो भक्त क्या सोचता है, आत्मकृतम विपाकम, ये जो दुख आ रहा है सुख आ रहा है वो क्या है, आत्मकृत, मैंने जो पूर्व में कर्म किए थे उसका फल है। हमने जो पूर्व में सब कर्म किए थे उसका फल है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संचित होता है, एक क्रियमाण होता है और एक प्रारब्ध होता है। क्रियमाण क्या है, जो अभी हम कर रहे हैं वो कर्म क्रियमाण है, उसका फल अभी हमको मिला नहीं है। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो हमको जो कर्म अभी हाल वर्तमान में कर रहे हैं उसका फल हमको भविष्य में मिलेगा, उसको क्रियमाण कहते हैं। जो क्रिया चालू है, जो कर्म चालू है। और संचित क्या है, पूर्व में हमने कर्म किया है, उसका कल कुछ फल उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो हमारे जीवन में अभी आया नहीं, वो संचित पड़ा हुआ है, भविष्य में आएगा। अभी हमारे जीवन में उस कर्म का फल सुख या दुख अभी जीवन में आया नहीं है, लेकिन वो संचित पड़ा है, भविष्य में आएगा। या तो कल भी आ सकता है या 100 जन्म बाद भी आ सकता है, या अभी भी आ सकता है, पड़ा है, आया नहीं है। और प्रारब्ध जो फलोन्मुख हो गया, जो कर्म हमने पूर्व में किए थे और हमारे जीवन में आए हैं, जो हम दुख सुख भोग रहे हैं वो फलोन्मुख है, प्रारब्ध बन गया है कि ये सुख दुख आपको भोगना है। तो ये 3 प्रकार के कर्म है। तो भक्त सोचता है ये जो मैं सुख दुख भोग रहा हूं मेरा अपना किया हुआ है। प्राय हम जीवन में देखते हैं संसारी लोग दूसरे पे दोष डालते हैं कि तूने ये किया है, तेरे कारण मुझे ये दुख मिला है, तेरे कारण मैं कष्ट भोग रहा हूं, तूने मेरे लिए ये नहीं किया। लेकिन भक्त क्या सोचता है, कोई मुझे नहीं दुख दे सकता। राजा रघुगण कहते हैं, नाम विषम के सूरराज वज्र, मुझे इंद्र के वज्र का भी डर नहीं, न त्रयक्ष शूलाद,
मुझे शिव जी के त्रिशूल का भी डर नहीं है, न यमस्य दंडन, मुझे यम के दंड का भी भय नहीं है। भक्त को तो डर नहीं रहता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि भक्त को काल का भी डर नहीं रहता, क्योंकि काल स्वयं भक्त से डरता है। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि काल भी भक्त से डरता है, वो भक्त से सामने आ नहीं सकता। तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते, हमारी मृत्यु क्यों आती, काल तो आ नहीं सकता ना, भगवान की इच्छा से आता है। जब भक्त भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, उसकी अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करता है, तब वो कर्म के अधीन नहीं रहता। जब तक भगवान की शरण नहीं लेता तब तक कर्म के अधीन है, उसका सब कर्म जो है वो उसको फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब भक्ति में आता है, भगवान के सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं तो तुमको पाप से मुक्त करूंगा। तो पाप से मुक्त हो गया, मुझे जीवन में दुख क्यों आएगा, सुख ही आना चाहिए ना, तो दुख तो आता है। तो भगवान की इच्छा आता है, इच्छा से आता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक में बताते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को कभी कभी दूध पिलाता है, आप अपने पुत्र को पिलाते हैं ना दूध, कभी कभी नीम का रस, आप नीम ही बोलते हैं, वो लीमड़ा नहीं, नीम का रस पिला, कड़वा, आप चैत्र महीने में पिलाते हैं, वो सब पिलाते हैं कि चैत्र महीने में नीम का रस पिलाना चाहिए, जिससे बुखार ना आए। आपके यहाँ ऐसा होता है? हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि चैत्र महीना आता है तो सबको नीम का रस पीना चाहिए। तो कभी कभी नीम का रस पिलाता है, कभी कभी गोद में बिठाता है, कभी कभी बच्चे को चूमता है, और कभी कभी तूफान आतंक मचाता है तो एक कान पे देता है। करते हैं ना आप सब, मैं भी किया हूं, आप भी किए होंगे। तो भक्त सोचता है जैसे पिता अपने पुत्र का हित अहित जानता है, तो कभी कभी उसको हित के लिए दूध पिलाता है, कभी कभी नीम का रस पिलाता है, कभी कभी गोदी में बिठाता है, कभी कभी चूमता है और कभी देता भी है। वैसे ही भक्त के हित के लिए अहित को जानते हुए भगवान उसको कभी कभी दुख देते हैं, कभी कभी सुख देते हैं। भक्त के जीवन में जो संसार के भोगने की इच्छा रह गई है, थोड़ी थोड़ी मनोवृत्ति बाकी रह गई है, उसको निकालने के लिए, उसको दिखाने के लिए संसार में दुख ही है और कुछ नहीं है। जो तुम्हारे मन में अभी थोड़ी थोड़ी भोगने की इच्छा रह गई है, उसको भी निकालने के लिए भगवान दुख देते हैं। तो हमारा हित करना चाहते हैं, लेकिन हमको दुख आता है तो हमको लगता है मैंने इतनी भक्ति, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, मैं सुबह को रोज मंगला आरती कर रहा हूँ, मैं हर शुक्रवार को 8:30 बजे पहुंच भी जाता हूँ और लास्ट में सब कुछ वाइंड अप करके ही घर जाता हूँ, तो फिर भी मेरे जीवन में दुख। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो भगवान की कृपा है। भक्त में देखता है कि भगवान की कृपा है। हमारे जीवन में जो सुख आता है, वो दुख आता है, वो भगवान की कृपा है। एक जगदीश पंडित नाम के भक्त है, जो गौरगोविंद महाराज के शिष्य है। भुवनेश्वर में गौरगोविंद महाराज मंदिर बना रहे थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे और भुवनेश्वर आए, गौरगोविंद महाराज से दीक्षा ली और गौरगोविंद महाराज ने उनको एक सेवा सौंपी कि आप डोनेशन इकट्ठा करो, जिससे ये मंदिर का कार्य, मंदिर का निर्माण हो सके। तो उन्होंने वो सेवा स्वीकार की, ऑस्ट्रेलिया गए और वहां डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। तो सबको मिलते थे। तो एक दिन उनका प्रोग्राम था कि मैं, एक दाता थे, उसके मिलने के लिए जाना था। तो घर से निकले गाड़ी लेके, और गाड़ी लेके निकले, कोई एक व्यक्ति आया, टू व्हीलर चलाता, पिया हुआ था शायद, वो आया और गाड़ी पीछे से ठोक दी और वो गिर गया और उसको लगा भी।
तो ये जगदीश पंडित गाड़ी से निकले और उनसे उनको देखने गए कैसे है वो। तो वो तो वो बहुत देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने पूछा कि क्या आप ही ड्राइवर है, आप ही गाड़ी चला रहे थे? तो जगदीश पंडित ने बोला हाँ मैं ही चला रहा था। तो उसने एक मुक्का जगदीश पंडित के आंख पे दिया, वो जगदीश पंडित की पूरी आंख सूझ गई। और ये मुक्का उनको ऐसा लगा कि वो 32 दिन तक जब भी ऐसे मुंह कर दे तो नाक से खून बहता। 32 दिन तक ऐसा रहा। और उसके बाद उनको अच्छा हुआ तो उसके मन में आया कि मैं तो भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा था और ये गोपाल ने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया। ये गोपाल बहुत बड़ा लठन है, मैं जब भी गुरु महाराज के पास जाऊंगा मैं शिकायत करूंगा आपके गोपाल ने ये किया, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो उनकी सेवा करने के लिए जा रहा था ना। मैं गोपाल को कितना मानता था लेकिन गोपाल ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उनको मन में ये भाव आ गया। और जब वो आए भुवनेश्वर तो उस दिन गौर गोविंद महाराज अपना भागवतम लेक्चर समाप्त करके लगभग 12 से 1 के बजे के बीच वो समाप्त कर देते थे। तो जब भी वो एंटर हुए गेट में तो गौर गोविंद महाराज वो भागवतम लेक्चर पूरा करके बाहर ही निकल रहे थे और अपनी कुटिया पे जा रहे थे। तो उन्होंने गौर गोविंद महाराज ने सभी साथ में जो भक्त है उनको कहा आप इधर ही रुकिए, और वो गए जगदीश पंडित के पास। जगदीश पंडित को बोला जगदीश, कृष्ण हमारे जीवन में यदि कोई दुख देना चाहते हैं और वो हमें दुख देके प्रसन्न है तो वो दुख हमारे लिए सर्वोत्तम सुख है। यदि दुख दिया ताते है महासुख, तेई दुख मोर सुख वर्य। यदि भगवान कृष्ण हमें दुख देके प्रसन्न है, खुश है, तो वो दुख हमारे लिए सर्वोच्च आनंद है। गौर गोविंद महाराज ने कहा। वास्तव में ये राधा रानी का भाव है, जो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आशीलिष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परो। तो चैतन्य महाप्रभु ये राधा रानी का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृष्ण की जो भी इच्छा हो करे, वो मुझे दुख दे या सुख दे, उसकी जो इच्छा हो वो जिसमें सुखी हो वो मेरे लिए परम सुखी है। और राधा रानी कहती है कि एक पूर्व काल में एक स्त्री सती हो गई जिसको पति को कुष्ठ रोग हो गया था और उसके शरीर से पस बह रहा था। इतना कुष्ठ रोग, कोई उसके पास जा नहीं पाता था, इतनी गंध आती। लेकिन वो सती स्त्री थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी, वो चल ही नहीं पाता था, इतना कुष्ठ रोग हो गया था। लेकिन ये कुष्ठ रोगी की एक वेश्या में आसक्ति हो गई। एक वेश्या को देखा, उसके रूप में वो आसक्त हो गया और उसको भोगने की उसकी इच्छा हो गई और प्रबल इच्छा हो गई। वो दिन रात मलिन मुख लेके पड़ा रहता था। तो उसकी पत्नी को तो पता चल गया कि कुछ दुख है इसको, क्योंकि सती स्त्री है। हमारी पत्नी वाले तो बोलती भले पड़ा रहता है, लेकिन ये सती थी। तो उसने पूछा कि स्वामी आप ऐसे क्यों मलिन मुख करके, आप क्या चिंता है, आप बताइए क्या हुआ आपको, क्या दुख है आपको। तो वो बोला कि मुझे उस वेश्या से संग करना है। तो ये वेश्या तो प्राय धन मांगती और ये तो कुष्ठ रोगी है, इसके पास तो कोई बैठना भी नहीं चाहता। तो वो सती स्त्री रोज वेश्या के घर जाती और उसकी सेवा करती। उसका जो घर का काम था वो सब घर का काम करती, उसको खिलाती पीती, सब काम उसका वेश्या का सब काम ये करती, रोज करती। एक दिन वेश्या प्रसन्न हुई, बोली कि आप मेरी इतनी सेवा कर रही हो तो मैं क्या करूं आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पति की ये इच्छा है,
इनको पता रहा ये कुछ लोग है वेश्या को, लेकिन बहुत सती श्री ने जब मनाया तो वो मान गए कि तुम इधर उसको लेकर आओ। तो वो सती श्री अपने पति को एक टोपले में, उसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, टोपले में बिठाकर अपने सर पर बिठाकर लेकर जा रही थी। उसमें मार्कंडेय मुनि तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, और उसको पग लग गया तो उसकी समाधि भंग हो गई। अंधेरा था। मार्कंडेय मुनि बोले, जो भी मेरे ध्यान को भंग किया है, जिसके कारण तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है, तुम्हारे पति सुबह को ये सूर्य उगते ही यमराज के पास चले जाएंगे। सती स्त्री तो अपने पति की मृत्यु नहीं चाहती थी, और सती तो सती होती। वो बोली कि अगर मैंने मन से भी कभी पर पुरुष को देखा भी नहीं, मैंने मन में कभी पर पुरुष को देखने की इच्छा भी नहीं हुए, तो सूर्य सुबह को उदय नहीं होगा। और जब सूर्य उदय का टाइम हुआ तो सूर्य तो उदय नहीं हो रहा है, पूरा दिन बीत गया, सूर्य उदय नहीं हुआ। सब संसार के जीव अचंभे में है। तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर खड़े हो गए, और विष्णु जी ने कहा कि इनका जो शाप है उसको आप पूरा होने दो, जब वो आपके पति मर जाएंगे तो मैं उसको जिंदा कर दूंगा। तो अब सती श्री ने कहा कि ठीक है, अब सूर्य उस उदय हो। तो सूर्य उगा और उनके पति मरे, और भगवान विष्णु ने उनको जीवित किया। लेकिन जो वो कुष्ठ रोग था वो भी चला गया। तो राधा रानी कहती है कि ये जो सती स्त्री की भावना है वही भाव मेरा नहीं है, दैन्य भाव में कह रहे। तो हमारा भी यही होना चाहिए कि हमारे कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो। राधा रानी का जो भाव है, कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो वही हमें करना है। तो भक्त भी यही सोचता है कि कृष्ण मुझको दुख देके सुखी है तो मुझे ये दुख मंजूर है। अभी जय पताका महाराज की कैसी स्थिति है उनकी, है ना, 60 से 70% काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, कभी फरियाद नहीं करते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो अपने भक्ति में लगे हुए हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने की, अनुकंपा के प्राप्त करने की कोशिश करते ही रहते हैं। वैसे भी हमें हमारे जीवन में जो भी सुख आए दुख आए, पहले तो दैन्यवश यही सोचना है कि ये मेरा किया हुआ कर्म है जो मेरे जीवन में दुख के रूप में आ गया। दैन्यता वैसे ही सोचना है। अगर हम भक्त बन गए, ऐसा कभी भाव आ गया कि मैं भक्त हूं, पहले तो यही भाव होना चाहिए कि मैं भक्त नहीं हूं। अगर भक्त का भाव आ गया तो कृष्ण की इच्छा है कि मैं कुछ, मेरे अंदर कुछ दोष है, मेरे अंदर जो भी अपराध की वृत्ति है वो जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि यदि भक्ति करते हो, दुख आता है तो वो आपने किया हुआ अपराध का दुख है, कर्म का दुख नहीं आ सकता। तो अपराध हो जाता है भक्त के जीवन में भक्ति करते करते, तो उसका आता है दुख, वरना तो भक्ति सुखमयी है। तो भक्त का यही भाव है कि आत्मकृतम विपाकम, मैंने किया हुआ कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, मैं भोगूंगा। जब तक कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक मैं अपने क्रियाक्रमों का भोगूंगा। जो भी सुख आता है दुख आता है वो भोगूंगा, और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। और क्या करेंगे साथ में, हृदय वाक वपुर विद धन्यमस्ते, वो हृदय से, वाणी से, वपु से भगवान को प्रणाम करता रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि हृदय वाक वपुर नमस्कार के साथ साथ ये उपलक्षण के रूप में आदि जो नव भक्ति है वो भी करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, स्मरण करता है। तो ये हृदय से, वाणी से, वपु से, तीनों से, शरीर वाक
मनोवीर्य। हम जो भी कर्म करते किससे करते? शरीर, वाणी और मन से। मन में हम कितनों को गाली देते, लेकिन वाणी में नहीं आती। अगर वाणी में आ जाए तो सबके पास में पड़ोसी भी नहीं रह सकते। हमको मन में कितना सोचते रहते हैं। कभी कभी हमको किसी ने बोल दिया तो 2-3 दिन तक हम मन में सोचते रहते, इसको कैसे हित करूं। वो क्रिया में नहीं आता कुछ कुछ कर, लेकिन मन में तो कितना सोच लिया कि इसका ऐसा करना चाहिए, इसको इतने डंडे पड़ने चाहिए। मन में सोच लिया है, वाणी में नहीं है, कर्मों में नहीं है, मन से तो कर दिया ना। तो मन से और वाणी से कभी कभी वो मन में इतना प्रबल हो जाता है कि वाणी में आ जाता है। कभी कभी उसको बोल देते तू ऐसा है, तेरे लिए ऐसा हुआ है। और कभी कभी शरीर में भी आ जाता है, 2-3 लगाने भी देते हैं। सोते हैं हम भक्त हैं, लेकिन कभी कभी किसी के साथ गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टच कर जाती है, तो भी कभी कभी बोलना चालू हो जाती है ना। तो ये कभी कभी कर्म में आ जाता है, कभी कभी वाणी में रह जाता है, कभी कभी ऐसे ही चले जाता है। तो शरीर और मन और वाणी से हम जो कर्म करते हैं वो किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। रिद्धि वाक् वपुर विद्धं नमस्ते। ये जो हमारा कान है उससे हम ग्राम्य कथा सुनते हैं संसार की, वो नहीं सुनेंगे। क्या करेंगे? कृष्ण कथा सुनेंगे। जीवा से क्या करेंगे? कृष्ण कीर्तन करेंगे कि गांव की पंचायत करेंगे। हमारा तो मन लगता नहीं है, लेकिन लगाना है। हमको रस बहुत आता है। जब कोई किसी की निंदा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे 100 कान हो जाए यार। कितना रस आता है कोई निंदा करता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हजारों मुख चाहिए। और हमको क्या लगता है? प्रसाद मिले तब लगता है कि 1000 मुख होते तो अच्छा होता। करुण करोड़ कडिम्बिनी। और रूप गोस्वामी आगे कहते हैं मुझे जब कृष्ण का नाम कान में जाता, कृष्ण की कथा कान में जाती, तो ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए। चेत प्राण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणम न जाने जाने तो प्रियत बीरामूर्ते कृष्ण दी वर्ण। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण वर्ण में, कृष्ण शब्द में कितना अमृत है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये मेरी जीवा पे आता है, मेरे कर्ण में आता है, तो मेरी सब इंद्रियों पर मेरा मन जीत लेता है। और वो कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में ऐसा निमग्न हो जाता है कि उसको, मुझे ऐसा लगता है कभी इसमें से बाहर ही ना निकले। तो रिद्धि वाक् वपुर विद्धं। हृदय से, वाणी से जो कृष्ण को नमस्कार करता है, कृष्ण का कीर्तन सुनता है, कृष्ण की कथा सुनता है, वो मुक्ति पदे सदाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो मुक्ति पद का दाएं भाग हो जाता है। मुक्ति पद का अर्थ करते हैं मुक्ति करो तो अभी मोक्षो देहावसाने तु तत् शंका न आसक्ति न अस्ति भाव। जो भक्ति करता है वो भक्ति करते करते ही जीवन भी मोक्ष मुक्त होती, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद मुक्त होता है तो वो तो दूर की बात रही, जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको कोई कर्म टच नहीं कर सकता, उसको कोई काल टच नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव महाराज, जब उसको भगवान ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान आया, तो ध्रुव महाराज जब विमान में चढ़ने वाले थे तो काल स्वयं आके उपस्थित हो गया और बोला जो भी यहाँ से जाता है वो ये शरीर छोड़ के जाता है, तो आप ये शरीर मुझे दे दो। वो नतमस्तक खड़ा रहा काल कि आप शरीर दे दो, कृपा करके दो। ऑर्डर नहीं किया, विनती की, लेकिन ध्रुव महाराज बोले मुझे नहीं देना है।
ध्रुव महाराज बोले मुझे नहीं देना है, और वो जो काल बैठा था उसके सामने विनती करके उसके सर पर पग रख के धाम में चले गए। नहीं देना, नहीं देना। वो मुक्ति जीते जी मुक्त है। जो हृदय वाग वपुर्धीर, जो हृदय से पूरा समर्पित है, पूर्ण समर्पित है भगवान कृष्ण के चरणों में, शरणागत हो गया है, अनुकलिश संकल्प, जो षड विधि शरणागति जो सनातन गोस्वामी ने कही वो ऐसे पूर्ण शरणागत है, वो भक्त जीते जी मुक्त है। एक अर्थ आचार्य कहते हैं, मुक्तिम च पदम च तयो द्वंद्वे ऐक्यम संसार मुक्तो त्वत् चरण सेवायाम च। आचार्य कहते हैं कि मुक्ति पदम, एक उसको मुक्ति मिलती है जो उसका आनुषंगिक फल है, मतलब गौण फल है, और दूसरा आपके साक्षात चरण कमल मिलते हैं। तो मुक्ति और पद दोनों मिलते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि मुक्ति नामक वैकुंठ धाम प्राप्त, जो मुक्ति नाम वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं क्या कि लवणा अंबुवत तुच्छीकृत्य, मुक्ति को भी लवणा अंबुवत तुच्छीकृत्य। आपने कभी वो नमक वाला पानी पिया है? आपको कोई बोले ये प्याला लो, इसमें शरबत है और उसने मिलाया है नमक और आपको दिया, आप पिएंगे तो पी के ही क्या करेंगे? सीधा थूक देंगे ना। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो आपकी शरण में आया है, आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है, वो अपने कर्म को फूल को भोग रहा है, वो कभी फरियाद नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया है, और हृदय से, वाणी से, वपु से आपको प्रणाम करता रहता है, आपकी कथा सुनता रहता है, आपके नाम का गुणगान करता रहता है। ऐसा भक्त आपके प्रेम को प्राप्त करता है। और कृष्ण उसको कितना प्रेम देते हैं? तो कि अनंत प्रेम सागर में उसको निमज्जित करते हैं, और वो उस प्रेम सागर में इतना गाढ़ आवेश में होता है कि मुक्ति स्वयं उसके सामने खड़ी होती है कि मुझे स्वीकार करो। तो वो उसको क्या लगता है, ये नमक वाला पानी आ गया, जो थू थू करता है, वैसे ही मुक्ति को देख के थू थू करता है। इतना कृष्ण प्रेम अपने चरणों का प्रेम देते हैं कि मुक्ति उसको तुच्छ लगती है। जब हम भक्ति करते हैं तो इतना कृष्ण प्रेम देते हैं कि मुक्ति तो हमको तुच्छ लगने लगी। हमको तो इसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जीव गोस्वामी लिखते हैं, तो हमारी भी आशा है कि हमको ऐसा कृष्ण प्रेम मिले, और उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी। एक बिल्व मंगल ठाकुर आचार्य होते हैं, उसने लिखा है इस बात को कि भक्ति त्वयि यदि भगवान स्थिर तरह स्यात्, यदि आपकी भक्ति मेरे हृदय में स्थिर हो गई, देवेन फलति कृष्ण दिव्य किशोर मूर्ति, और इस भक्ति के कारण अपना ये दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट करोगे, तो मुक्ति मुकुल तिलांजलि सेवते स्म, मुक्ति मेरे चरणों में आएगी, मुझे स्वीकार करो। लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो भक्ति करता है, मुक्ति भी उसके पदों का आश्रय ग्रहण करती है कि मेरी सेवा स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। लेकिन भक्त नहीं स्वीकार कर, क्योंकि कृष्ण उनको इतना प्रेम दे रहे हैं कि वो मुक्ति की इच्छा नहीं कर सकता। रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में लिखे हैं कि जो भक्ति करता है उसको कितना सुख प्राप्त होता है। तो मैं उसको बताता हूं आपको कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यत बाह्य स्पर्शजं सुखम, जो जीव इस सांसारिक सुख को, इंद्रियों के संस्पर्श से जो सुख उत्पन्न होता है उसको भोगता है, उसके कारण उसको जो सुख मिलता है उससे अनंत गुना ब्रह्म सुख में मिलता है। क्या? स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जीव जो सांसारिक भोग से सुख मिलता है उसके अनंत गुना ब्रह्म सुख मिलता है, और ये ब्रह्म सुख कोई ब्रह्मा के 50 वर्ष तक भोगता है निरंतर।
उसमें क्षणिक मात्र भी दुख न आया हो, ऐसा ब्रह्म सुख। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष कितने हैं? यहाँ के 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्त्रयद अर्हयत ब्रह्मणो विदु। तो 1000 चतुर्युग जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन जाता है, और 1000 चतुर्युग जाते हैं तब ब्रह्मा जी के रात जाती है। तो ऐसा एक दिन, उसके 365 दिन और उसका 100 साल, इतना ब्रह्मा जी का आयुष्य है। और एक सहस्त्र युग 43,20,000 वर्ष का है। तो ऐसा ब्रह्मा जी का 50 वर्ष कोई ब्रह्म सुख भोगता है और भक्ति का सुख एक क्षण भोगता है, तो वो ब्रह्म सुख फीका पड़ जाता है। इतना सुख भक्ति में है, लेकिन हमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी नाम अपराध युक्त भक्ति कर रहे हैं। हमारा जो शुद्ध नाम निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि जो अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करता है, हृदय से, वाणी से, वपु से बस लगा रहता है और सुख दुख की चिंता नहीं करता है, वो भोगता रहता है। वो अर्जुन ने कहा कि ये सुख दुख आएंगे, मेरे स्वजन मर जाएंगे तो दुख तो होगा ना, इसको ये मर जाएंगे तो मैं ये राज्य को भोग के क्या करूंगा? तो भगवान ने उसका दुख दूर नहीं किया। भगवान ने क्या कहा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन दे शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो अपाय अनित्यता अंतिक्षवा। इस जो हमारे ऋतु आती है, शियाला में ठंडी की ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, और गर्मी में हमको पसीना निकलता, ठंडी में हम स्वेटर पहनते हैं, और जब बारिश की ऋतु आती है तो हमको रेनकोट निकालना पड़ता है। तो हमको क्या करना है? सर्दी आती तो स्वेटर पहन के माला करनी है, गर्मी आती तो पंखा चालू करके करो, और सर्दी बारिश की सीजन में रेनकोट पहन लो, लेकिन माला करो। कोई भी ऋतु आए, भगवान ने कहा वो तितिक्षा आती है जाती है, वैसे ही सुख आएगा दुख आएगा, वो आता जाता रहेगा। हमको क्या करना है? भक्ति करनी है। तो ब्रह्मा जी का यही कहना है कि हृदय वाक वपुर विद्धन नमस्ते, यो जीवे दे, ऐसे जो जीता है उसको दाय भाग प्राप्त हो। दाय भाग क्या बोलते हैं? जब हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है तो हमारे पास जो संपत्ति है वो अपने पुत्र को ऐसे ही प्राप्त होता है। उसको कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता ना। वैसे ही हम जब भक्ति में आते हैं तो वो भगवान का प्रेम है, वो हमारा अधिकार हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भक्ति में आता है, शरणागति स्वीकार करता है, आपकी वाणी से, वचन से, कर्म से आपके लिए जो कर्म करता है वो आपके प्रेम का अधिकारी हो जाता है। उसको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे पुत्र जीवित रहता है, उसे पिता की जो संपत्ति है वैसे ही मिल जाती है, वैसे ही कृष्ण का जो प्रेम है वो भक्ति में रहोगे तो मिलेगा, और कुछ करना नहीं है। दाय भक्त, फिर वो पुत्र बुद्धिहीन ही क्यों न हो, उसको संसारिक ज्ञान इतना नहीं हो तो भी वो पिता की संपत्ति उसे ही मिलेगी। अपना पुत्र बहुत होशियार नहीं हो और पड़ोसी का ज्यादा होशियार हो तो हम अपनी संपत्ति का पड़ोसी के पुत्र को दे देते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे घर में उसका जन्म हुआ तो हमारी संपत्ति उसकी है। वैसे ही भक्ति में जिसका जन्म हुआ है वो कृष्ण प्रेम उसका है। तो हमको ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम उसके अधिकारी हैं। हमको खाली ये भक्ति करनी है, हृदय वाक वपुर विद्धन। जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसे हमको भक्ति करनी है, तो हमको दृढ़ता से यही करना है कि हम भगवान की भक्ति हृदय वाक वपुर विद्धन, और कुछ फरियाद नहीं, कोई दोष नहीं देखना है किसी का। जो हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो हमारा ही है। हमको कोई सुख दुख नहीं। हमको जो शरीर मिला है वो किसके लिए कैसे मिला है? हम जो काले हैं, सफेद है, गोरे हैं, नाटे हैं या लंबे हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। किसी ने हमको खींच के तो लंबा नहीं किया,
किसी ने हमको सर पे डाला तो हम छोटे हो गए, ऐसा तो नहीं है। किसी ने ऐसे ऐसे दबाया तो हम पतले हो गए, ऐसा भी नहीं है। किसी ने दोनों से खींचे तो हम मोटे हो गए, ऐसा भी नहीं है। जो भी है हमारे कर्मों के हिसाब से है, उसमें तो हम फरियाद नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। यही बात को स्वीकार करके हमें भगवान की भक्ति करनी और कृष्ण प्रेम के अधिकारी बनना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निराय गौर प्रेमानंदी। कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत आभार प्रभु जी, आप यहाँ आकर हमारे सभी भक्तों का मान रखकर अगले सत्र में भी आप, कल इसके बाद भी जो शुक्रवार आएगा तो आप ही आइएगा। और सभी से निवेदन है कि समय पूर्वक सभी पधारिए, क्योंकि बहुत प्रवक्ता आ जाते हैं और एक भी श्रोता नहीं आते हैं। यही एक बहुत दुखद समाचार है। आज हमारे प्रवक्ता आ गए थे और कोई नहीं आया था, ये सब प्रवक्ता नहीं बिछाए हैं, तो कितना हम लोगों के लिए तो एकदम शर्मनाक बात है। आपके मंडली में, हमारे मंडली में कोई नहीं आया था, प्रवक्ता ने आज ये सब बिछाया हुआ है, समझिए। तो इसीलिए सभी समय पूर्वक आइए, भगवान की कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। भगवान की कथा तो सुनेंगे ना, तभी उसमें प्रेम जागृत होगा। जब तक सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो इसीलिए हम सब प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद जगन्नाथ सेना की तरफ से है, तो सबसे पहले माता जी प्रसाद ले लेंगे। हरे कृष्णा। मेरा शेयर कर।